आज डीएम कार्यालय है, क्या मामला है? देखिए, कैंपेरगंज विधानसभा अंतर्गत उटरा सोट गांव के पवन निषाद जी थे, जो ठेकेदार थे, काम कराते थे और बेसिकली मकान बनवाने का काम करते थे और 150 मिस्त्री लेबर उनके अंदर मजदूर काम किया करते थे। वो उनका उटरा सोट के साथ साथ रामगढ़ के तारमंडल में भी मकान था। वहाँ से वो एक दिन निकले और निकलने के बाद उनका फिर पता नहीं चला, क्योंकि जिन जिन लोगों का वो मकान बनाए थे बड़े पैमाने पर उनके पास पैसा बकाया था। मजदूर और लेबर इनको परेशान कर रहे थे। इन्होंने लोन लेकर के और ब्याज पर पैसा लेकर के सबको भुगतान कर रहे थे। मालिकों से पैसा मांग रहे थे, वो लोग नहीं दे रहे थे जिनका जिनका काम किए थे। कई लोग ऐसे थे। तो निकलने के बाद उनकी छत बिछत डेड बॉडी पाई गई ब्रिजमनगंज के पास महाराजगंज, और वो भी अज्ञात दिखा करके उसका 72 घंटे के बाद पोस्टमार्टम करा के दाह संस्कार कर दिया गया। जब आप लोगों के चैनल के माध्यम से उनके परिजनों को पता चला, ये लोग वहां गए तो बॉडी तो फोटो जो था वो छत बिछत था, लेकिन कपड़े वगैरह के माध्यम से इन लोगों ने उनका पहचान किया। पहचान करने के बाद इन लोगों ने बताया कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों के पास पैसा बकाया था वो लोग साजिश के तहत उनकी हत्या किए हैं। आज उसी मामलों को लेकर के, चूंकि ये लोग काफ़ी गरीब परिवार है, 5 बच्चे हैं, एक की शादी हुई है, चार अभी नाबालिग हैं, शादी नहीं हुई है। तो आज जिलाधिकारी गोरखपुर के पास हम लोग पत्रक लेकर के मांग करने आए हुए थे कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जो पीड़ित परिवार है, बेहद गरीब है, उसको सरकार के तरफ से आर्थिक सहयोग दिलाया जाए। आज हमारे कैंपेरगंज के वरिष्ठ नेता हैं, साधु यादव जी भी साथ में है और सभी लोग मिलकर के हम लोगों ने जिलाधिकारी गोरखपुर से बात किया है। उन्होंने बहुत जल्द ही मामले का निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। तो किस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई? मुकदमा दर्ज है अभी अभी मुकदमा दर्ज है। अभी इन लोगों का कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने एप्लीकेशन पत्रक दिया है कि जांच करा लिया जाए, करा करके दोषियों के खिलाफ, चूंकि सीसी कैमरे और तमाम माध्यम से अगर वो निकले घर से तो अगर प्रशासन फास्ट होगा तो पता चल जाएगा कि उनको कहाँ से ले जाया गया, कैसे मारा गया। इन लोगों ने बताया कि मोबाइल को जिस तरीके से तोड़ा गया था, उससे लग रहा था कि कहीं न कहीं मोबाइल को तोड़ के उनको मारा गया है, वो सुसाइड नहीं कर सकते हैं। ये परिजनों का आरोप था। उसी के क्रम में हम लोग जिलाधिकारी से मिले हैं और हम लोग न्याय की मांग की। अगर न्याय की मांग नहीं, अगर न्याय नहीं इस परिवार को मिलेगा तो हम लोग सड़कों पे उतर करके इनकी लड़ाई को लड़ने का काम, इनको न्याय दिलाने तक सड़कों पर उतर के लड़ने का काम करेंगे। पुलिस इसमें कितना सहयोग कर रही है इस परिवार का? अभी देखिए, जहाँ तक है मुझे लगता है कि परिजन कहीं से भी संतुष्ट नहीं है कि प्रशासन कोई मदद कर रही है। अगर प्रशासन कुछ मदद की होती तो कुछ न कुछ किसी न किसी मुद्दे पर अब तक पहुंच गए होते, लेकिन अभी तक प्रशासन से लोग 1% भी संतुष्ट नहीं है कि वो मदद कर रहे हैं। वो 10 तारीख को घर से निकले थे जी। 10 अप्रैल को निकले थे और 17 को डेड बॉडी, 17 तारीख को 17 को हम लोग को पता चला कि उनकी डेड बॉडी 17 तारीख को हम लोगों को पता चला। मुकदमा दर्ज है, हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया। एफआईआर कॉपी नहीं मिली है हमको, अभी नहीं मिली है हमको। बस फोटो बस मिला है, बस फोटो मिला। ब्रिजमनगंज सामने थाना पड़ेगा। हाँ, ब्रिजमनगंज। आप किस समाज से आती हैं? हाँ, हम निषाद समाज से आती हैं। हाँ आपके ही समाज के बहुत बड़े नेता हैं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। हाँ, क्या आपकी पीड़ा वो नहीं समझे? उम्मीद तो इसी पर है टिकी हुई है, हमको न्याय मिले। लेकिन वो आपके स्पेशली समाज के नेता हैं, निषादों की बात करते हैं और आज 12 दिन हो गया आपके पति की हत्या हुए। क्या उनका कोई आश्वासन या उनका फोन आया? कोई आश्वासन, कोई फोन नहीं आया। फोन नहीं, कुछ भी आया अभी तक कोई निषाद समाज का नेता पहुंचा? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं पहुँचे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोगों को देखने भी कोई नहीं आया। आपके पति की किसी से दुश्मनी थी? गोरखपुर में जो काम करवा रहे थे मेरे पति जिन मालिकों का, उनसे ही वही लोग सबसे बड़े दुश्मन थे। देवेश तिवारी हाँ, वो आके धमकियाँ भी दे रहे थे। और जब मैं पुलिस थाने पहुंचती थी ना, मुझसे पहले जब मैं पुलिस थाने पहुंचती थी मुझसे पहले आकर के वो पुलिस थाने पहुंच जाते थे, और या तो जब मैं पहुंच जाती थी उसके बाद वो आते थे, आमना सामना होता था। और वो आपने नाम ले रही थी, क्या उन्हीं तिवारी का आपके पति काम करवा रहे थे? हाँ, उन्हीं का हाथ तो नहीं है? उन्हीं का ही हाथ है।
और वो एक बार मेरे पति से जबरदस्ती साइन भी करवा लिए थे, बंद कमरे में ले जाके, और कुछ लिखवा भी लिए थे जबरदस्ती, और उनको धमकी भी दिए थे। और संजय श्रीवास्तव संजय श्रीवास्तव, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है ना, मन पढ़े, सब कुछ उसी में मेरे पति लिख के गए हैं।